सरहद केसरी के सभी पाठकों और दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत सचदेवा आज अपने कार्यालय से लाइव हो रहा हूं और आप देख रहे हैं कि आज फाजिल्का में शाम होते होते जो आज की शाम है वो तेज अंधड़ में तब्दील हो गई है। तेज अंधड़ ने फाजिल्का को घेर लिया है। इस समय तेज आंधी पूरे फाजिल्का में चल रही है। जो पिछले दिनों अंधड़ से शहर में भारी नुकसान हुआ था, वैसी आशंका तो अभी नहीं की जा सकती, लेकिन जितने भी साइन बोर्ड थे दुकानों के वो फिर से डगमगाने लगे हैं। आप देख सकते हैं कि फाजिल्का के प्रताप बाग में जो बड़े बड़े सफ़ेदे के दरख्त लगे हैं वो किस तरह से डगमगा रहे हैं तेज अंधड़ के चलते। ऐसे में सभी दर्शकों और पाठकों से अपील है कि जैसा मौसम इस समय बन चुका है, शायद अभी बारिश भी शुरू हो जाए, तो ऐसे में अपील है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इस माहौल में बाहर आने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा और जो लोग अभी फ़िलहाल बाज़ारों में हैं उनसे भी अपील है कि वो जल्द से जल्द अपने घरों में पहुंचें और सुरक्षित हो जाएं। तूफान का या अंधड़ कह सकते हैं, अंधड़ का एक असर तो अभी सबसे पहले हो चुका है। लगभग सारे इलाके की बत्ती गुल हो चुकी है, लाइट बंद हो चुकी है, कट लग चुका है। ये कितने समय रहता है कुछ नहीं कहा जा सकता। आप देख रहे हैं फाजिल्का की पंचायत समिति मार्केट के दृश्य, जहां थोड़ी बहुत आवाजाही अभी अभी सड़कों पर नज़र आ रही है। ये वो लोग हैं जो अंधड़ में फंस चुके हैं और जल्द से जल्द अपने घरों में पहुंचना चाहते हैं। दर्शकों द्वारा भी अपने कमेंट किए जा रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। एक दर्शक कह रहे हैं कि यार हनेरी आ तो लैन दो, इतने में सिमट जाए तो अच्छा रहेगा, आंधी ना आए तो बेहतर रहेगा। आप भी अपील कीजिए, आप भी प्रार्थना कीजिए कि आंधी ना आए और इसमें ही काम चल जाए। जितना मौसम बिगड़ा है ये ज़्यादा तेज तो नहीं है, लेकिन जितनी भी है नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी तो यही प्रार्थना है, तो आप भी प्रार्थना कीजिए। दर्शकों से रुझान मिल रहे हैं कि फरीदकोट में भी ऐसा ही मौसम बन चुका है। जी हाँ, अगर इस तरह का कोई अंधड़ या तूफान आता है तो नेचुरली पूरा इलाका ही उसकी चपेट में आता है। तो फरीदकोट की बात भी सामने आई है, तो समझ ही सकते हैं कि ये जो माहौल बना है, ये जो मौसम बदलाव आया है वो केवल फाजिल्का में ही नहीं है, यानी कि बड़े स्तर पर अंधड़ तूफान आने के आशंका है, बारिश भी आ सकती है। तो यही प्रार्थना रहेगी कि ज़्यादा नुकसान ना हो। रोशनी में तो आप सब देख पा रहे हैं कि किस तरह का माहौल है।
लेकिन बिल्कुल नज़दीक वाले पार्क में अंधेरे की वजह से जो दरख्तों में आंधी का असर दिख रहा है वो नज़र नहीं आ रहा। नंगी आंखों से देखा जा सकता है, कैमरे की आंखों से देखना मुश्किल है। बिजली कट के चलते शहर में ब्लैकआउट हो चुका है। जो कुछ दिन पहले आए अंधड़ में जो दुकानों और शोरूम आदि के जो बोर्ड गिर गए थे, वो अब फिर से गिरने की आशंका पैदा हो गई है। तो अच्छी बात है कि हमारे पाठक बता रहे हैं, हमारे दर्शक बता रहे हैं कि गंगानगर में नहीं है, ना ही हो तो अच्छी बात है। फरीदकोट से आगे चलते हैं। जगराओं से भी जो हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं वो बता रहे हैं कि जगराओं में भी ऐसे ही हालात बन चुके हैं। ऐसे हालातों से बचने के लिए घरों में रहना ही सबसे सुरक्षित उपाय रहेगा। वैसे भी 2 बजे के बाद लॉकडाउन का जो समय शुरू हो जाता है, बाजार तो बंद ही है, फिर भी जो लोग जरूरी कार्यों से किसी कारणवश बाहर हैं वो भी अपने अपने घरों में पहुंच जाएं। तो ऐसी कामना है, लोग जितना जल्दी इस अंधड़ की चपेट में आने से बचेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। मोगा से भी सूचना मिल रही है हमारे दर्शकों की तरफ से कि गुरपाल सिंह जी हैं, वो जुड़े हैं हमारे साथ, कि मोगा में भी ऐसे ही हालात हैं। चलिए सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं कि ये जो माहौल बन रहा है वो बिना नुकसान के सिमट जाए, बिना किसी का नुकसान ना हो, कोई नुकसान ना हो। अबोहर से भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ पाठक। अबोहर में भी हालात ऐसे ही हैं। चंदन गुगलानी चंदन जी धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। तो आप भी घर के भीतर रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको भी लगता है लगातार कहीं से अपडेट मिल रहे हैं, क्योंकि आप पहले किसी और शहर की बात कर रहे थे, अब अबोहर की भी की है, रहने वाले आप फाजिलका के हैं। तो आप जैसे जैसे अपडेट हो रहे हैं हमें भी अपडेट करते रहिए। हम भी अपने पाठकों को सतर्क करते रहेंगे, सावधान करते रहेंगे। और इसी तरह की अपील, थोड़ा सा माहौल और ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, तो प्रार्थना है कि माहौल में सुधार हो। करण मोंगा जी फिरोजपुर की अपडेट दे रहे हैं। फिरोजपुर में भी ऐसे ही हालात बताए जा रहे हैं। सन्नी वर्मा मुक्तसर साहिब में भी बता रहे हैं कि मुक्तसर में भी ऐसे ही हालात हैं। थोड़ी विजिबिलिटी और कम हो गई है। अब ये जो रोशनी में जो कुछ नज़र आ रहा है, उसके अलावा अंधड़ इतना तेज हो चुका है। ये मैं आपको लाइट के सामने के दृश्य दिखा रहा हूँ। लाइट के सामने जो अंधड़ का आप देख सकते हैं सर, मिट्टी जो उड़ गई है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक मौसम किस कदर ख़राब हो चुका है। सिरसा, पड़ोसी राज्य सिरसा से, हरियाणा से भी दीपक फोटो लैब वाले हमारे साथी हैं, वो बता रहे हैं कि सिरसा में भी ऐसे ही हालात बन चुके हैं। अरविंद सिकरी जी मुक्तसर के हालात बता रहे हैं। सुनाम में भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, सहदेव खद्दा जी। अरविंद सिकरी जी मुक्तसर का हालात बता रहे हैं। दीपक फोटो लैब वाले फिर जुड़े हैं, सिरसा में भी ऐसे ही हालात बता रहे हैं। मोहाली, रमेश कुमार जी जलालाबाद में ऐसे हालात, वहाँ तो बारिश भी कहते शुरू हो चुकी है। तो चलिए, बारिश हो लेकिन सीमित मात्रा में हो, तो उससे अंधड़ का प्रभाव भी कम हो जाएगा। जो मिट्टी उड़ गई है उसमें भी, तो हम तो इंतजार कर रहे थे अपने कार्यालय में, अपने स्टूडियो में, कि आज एक पखवाड़ा समाप्त हो चुका है और हमारे नगर कौंसिल फाजिलका के अध्यक्ष एडवोकेट सचदेवा को हम आपसे रूबरू करवाएंगे। लेकिन हम अपील करते हैं सचदेवा जी, अगर माहौल अनुकूल रहा तो हम थोड़ा देरी से ही बुला लेंगे, लेकिन अगर अनुकूल ना हुआ तो हम ये प्रोग्राम फिर से पोस्टपोन कर किसी और दिन आपको लोगों के साथ रूबरू करवाएंगे। तो सरहद केसरी का जो विशेष प्रोग्राम शहर की बेहतरी के लिए शुरू किया गया है, शहर के लोगों की आवाज़ बुलंद करने के लिए शुरू किया गया है, प्रधान जी लाइव, उसको शायद पोस्टपोन करना पड़ सकता है।
तो एक अपडेट और आ रही है कि फाजिल्का की एक बहुत ही सक्रिय समाजसेवी संस्था एंटी करप्शन एंटी क्राइम यूथ ब्यूरो की तरफ से जो ऑक्सीजन की सेवा दी जा रही है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो ऐसे अंधड़ में भी काम कर रहे हैं, अपनी सेवा को जारी रखे हुए हैं। हम उनकी सेवाओं को सलाम करते हैं। हमारे ब्यूरो के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो इस कार्य में पूरी तल्लीनता के साथ जुटे हुए हैं। इस अंधड़ में भी लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया करवाने में जुटे हैं। वो अभी अभी एक मरीज के यहाँ ऑक्सीजन की सेवा पहुंचाकर आए हैं, तो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं ब्यूरो के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मनोज नारंग। हम उनसे बात कर जानेंगे कि ये जो सेवा जारी है वो किस हालातों में चलाई जा रही है। हाँ जी मनोज जी, नमस्कार। नमस्कार। मनोज जी, पहले तो ऑक्सीजन सेवा के बारे में बताइए, कैसी चल रही है? सर, ये जो सेवा है फाजिल्का के लोगों के लिए, फाजिल्का के बेटे द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड करके की जा रही है। इस सेवा को हमारा जो ब्यूरो है एंटी क्राइम एंटी करप्शन यूथ ब्यूरो, जो पिछले लगभग 10 से 11 सालों से फाजिल्का के अंदर ह्यूमैनिटी के काम कर रहा है, उनके द्वारा ये सेवा निभाई जा रही है। हमारे टीममेट्स आज मौसम को देखते हुए हम एक साथ ही निकले, क्योंकि मजबूरी थी कि आदर्श नगर के अंदर एक पेशेंट को एमरजेंसी में उनको फरीदकोट से वापस लाया गया था, पर मौसम के कारण, कुछ आने जाने के हेक्टिक शेड्यूल के कारण उनको ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमें इस मौसम के अंदर भी जाकर वहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंस्टॉल करना पड़ा। सो ये सेवा है ही इसी मकसद के नाते, इसी काम के अंदर कि मौसम जो भी हो, अगर पेशेंट की लाइफ बच सकती है, अगर किसी भी तरह से हम फाजिल्का वासियों के काम आ सकते हैं, तो इस सेवा को निभाना हमारा फर्ज भी था और हमारी ड्यूटी भी। हमने अपनी इच्छा से इस ड्यूटी को लिया और इस ड्यूटी को पूरे तहे दिल से अंजाम दे रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपकी सेवाओं को हम सलाम करते हैं। आपकी टीममेट जितने भी हैं, पारस कटारिया, गगन जी, हम सभी की सेवाओं को सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी सेवाएं मानवता की सेवा में एक अहम रोल अदा करेंगी। तो अब हमारे और पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पप्पू भट्टी जी जुड़े हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने जो बातचीत दिखाई थी डॉक्टर मनोज नारंग जी के साथ, उसको सराहा है दीपक फोटो लैब के दीपक जी द्वारा। वो आपकी सेवाओं को सराह रहे हैं, तो हम पूरा शहर ही उनकी सेवाओं को सराह रहे हैं कि जो संकट की घड़ी चल रही है उसमें अगर कोई किसी के काम आ जाए, खासकर कोरोना ग्रस्त लोगों के काम आ जाए, तो इससे बड़ी सेवा और कोई नहीं हो सकती। अपडेट आ रही है कि जलालाबाद में तेज बारिश शुरू हो चुकी है, तो यही कामना करेंगे कि बारिश जितनी मर्जी हो जाए, मौसम सुहावना हो, लेकिन किसी का नुकसान ना हो, ना किसी किसान भाई का नुकसान हो, ना किसी की संपत्ति का कोई नुकसान हो। सरहद केसरी आप सभी से अपील करता है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें। गोपाल शंकर शर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ, हम उनका स्वागत करते हैं। वो कह रहे हैं कि बारिश हो जाए तो अच्छा होगा, तो अच्छी बात है, बारिश होनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं कि ये अंधड़ का प्रभाव उसी से कम होगा। ये जो तेज हवाएं चल रही हैं, अंधड़ चल रहा है, इससे जो नुकसान की आशंका बनी हुई है वो इसी तरह से हल हो सकती है। नुकसान तभी टल सकता है अगर बारिश आ जाए और ये अंधड़, ये तेज हवाएं रुक जाएं। तो बारिश भी इतनी सीमित ही आए कि किसी का नुकसान ना हो। तो माहौल थोड़ा सा शांत होते दिख रहा है, लेकिन अभी हम इस पर पूर्ण विराम नहीं लगा सकते कि रुक ही गया है। तो कामना यही रहेगी, प्रार्थना यही रहेगी परमात्मा के चरणों में कि मौसम का मिजाज चाहे जैसा भी हो, लेकिन रहमत बनाए रखें, लोगों पर कृपा बनाए रखें। तो इसी तरह से हम आपके समक्ष समय समय की अपडेट लाते रहेंगे। दीपक अंशु जी जुड़े हैं, अंशु टेलीकॉम से। दीपक जी वो जो ब्यूरो की सेवाओं को सराह रहे हैं। रुपेश मोंगा जी भुच्चो मंडी की अपडेट दे रहे हैं, वहाँ भी तेज अंधड़ चल रहा है, इसकी अपडेट आ रही है। धन्यवाद रुपेश जी।
परम कृपाल सिंह जी जुड़े हैं, वो भी मेहर की मांग कर रहे हैं, वाहिगुरु मेहर करें। तो मेहर ही होगी। आप विश्वास बनाए रखें, खुद को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें। सरहद केसरी परिवार पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की, खुशहाली की कामना करता है और इसी तरह से आपकी सेवा में जुटा रहेगा, जुटा रहा है, जुटा रहेगा। संध्या नारंग जी ब्यूरो की सेवाओं को सराह रही हैं। गिरधारी सिलक जी साबुआना में बारिश की बात कह रहे हैं, तेज अंधड़ की बात कह रहे हैं। चलिए, वो माहौल तो आपको पता चल ही गया कि पूरे पंजाब में इस समय माहौल, इस समय मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। ये जल्द से जल्द काबू में आए। इंद्रदेव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, तेज बारिश से बचें, तेज अंधड़ ना आए। सिर्फ मौसम का बदलाव ही इन दिनों काफ़ी है, जिसको लोग झेल सकें, आसानी से उसका सामना कर सकें। तो इसी तरह की अपडेट के लिए बने रहें सरहद केसरी के लाइव के साथ। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।